हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड में आज आप देखेंगे जो आपका एडिटिंग ग्रुप चल रहा था, जो पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर अपन ने फाइंड और रिप्लेस कमांड पूरा कवर कर लिया था। अब उसमें जो सिलेक्ट कमांड एक तो आपका वो अपन देख लेंगे। टाइम मिलेगा तो शॉर्ट कीज भी थोड़ी, हालांकि शॉर्ट की मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप देख लेना उसमें। ठीक, तो आज अपन जो है ये सिलेक्ट कमांड भी कवर कर लेते हैं तो आपका एडिटिंग ग्रुप पूरा फिनिश हो जाएगा। तो वो जो आपका होम मेन्यू चल रहा है, होम मेन्यू के अंदर जो लास्ट जो आपका चल रहा है ग्रुप, वो है आपका एडिटिंग ग्रुप, वो अपन आज कवर करेंगे। तो देख लेते हैं अभी अपन इसको। तो जैसा कि आपको पता है कि एम एस वर्ड का शॉर्टकट बना हुआ है, आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। और आपने यहाँ से ले लिया है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे आप इसको, ये आपका ओपन हो गया। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम एम एस वर्ड सीख रहे हैं, अभी इसी की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, और हम स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन इसके आपको क्लियर करवा रहे हैं। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप डायरेक्टली जाके एम एस वर्ड वाली प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता था कि ऊपर जो आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, इस मेन्यू में सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ओपन रहता है वो रहता है आपका होम मेन्यू। और जो मेन्यू होते हैं इसके अंदर इनकी क्या होती है, ग्रुपिंग से उनको बांट दिया जाता है। तो इसी में अपन जो है क्लिपबोर्ड आपका पूरा ग्रुप हो गया है, फ़ॉन्ट आपका हो गया है, पैराग्राफ अपना कवर हो गया है और स्टाइल आपने देख लिया है। तो अभी आपका चल रहा था दोस्तों एडिटिंग, जिसमें आपका फाइंड और रिप्लेस पिछले वीडियो में हो चुका है। आज अपन सिलेक्ट कमांड को समझेंगे कि ये क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं पॉइंटर यहाँ रखती हूँ दोस्तों, तो उसके नीचे देखो लिखा हुआ भी आता है आपकी, ये सारी शॉर्ट कीज़ है, जिसको कि मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करना हो तो आप कंट्रोल बी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इटैलिक में करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ में आई दबाएं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है अंडरलाइन के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल यू कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट की पर जितना कमांड होगा आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक, तो ये शॉर्ट की को ज़रूर आपको याद रखना है ना। इसी प्रकार देखो सबके नीचे आपको टिप मिल जाएगी कि किससे क्या क्या होता है, ये सारा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा कमांड करें शॉर्ट कीज़ पे। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई चीज़ लेफ्ट में लिखवाना है तो बाय डिफॉल्ट आपका पॉइंटर यहीं पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर पे करना चाहती हूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपका देखो ये सेंटर पे आ गया है, या फिर आप कंट्रोल ई कर दें तो कंट्रोल ई से भी देखो डायरेक्टली मेरा पॉइंटर आ गया। तुमको यहाँ आके माउस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वापस से लेफ्ट में जाना है तो मैं कंट्रोल एल कर दूंगी तो लेफ्ट में आ गया। अगर मुझे मेरे पॉइंटर को राइट में करना है तो मैंने कंट्रोल आर कर दिया तो राइट में आ गया। तो ऐसे आपको शॉर्ट की पे ज़्यादा जो है कमांड देना है अपना, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो अब जैसे कि आपको पता है कि मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि जो भी कमांड अपन सीखते हैं अपने को ना कुछ लिखना तो पड़ता ही है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप इक्वल टू की साइन लगाए और आप लिखें RAND और 2 ब्रैकेट लगा देंगे आप ऐसे, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट आप लगा देंगे तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना हुआ कुछ पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे, है, जो कि खुद ही देता है आपको एम एस वर्ड। अब इसमें आपको फॉर्मेटिंग सिखा चुके हैं हम, जैसे कि अभी ये जो को जस्टिफाई नहीं करे हुए हैं, इनकी फ़ॉन्ट्स है बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है आपकी क्लिपरी बॉडी के अंदर आपको 11 की साइज़ आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। तो या तो मैंने आपको शॉर्ट की भी बताई थी या मैंने आपको पॉइंटर की पोजीशन भी बताई थी कि अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं इस प्रकार से रख के तो एक पैराग्राफ जो है ऊपर वाला जहाँ पे भी पॉइंटर रखा हुआ वो सिलेक्ट हो जाता है। या मैं यहाँ पर रख के 2 बार क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर पॉइंटर रख के आप 2 बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है ना। अगर आपने यहाँ पर रख के उसको जो है पूरे को सिलेक्ट करना तो आपने कंट्रोल ए कर दिया तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए जो है सिलेक्ट ऑल के लिए आपका शॉर्ट की है, कंट्रोल ए। इसी बात है, एक लाइन अगर करनी है तो आपको जैसे ये पर्टिकुलर लाइन आपको सिलेक्ट करनी है, यानी लाइन पूरी पूरी, तो आपने सिर्फ एक बार क्लिक करा तो ये लाइन पूरी पूरी सिलेक्ट हो जाती है। पॉइंटर जब आपका ऐसा बनेगा आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ सिलेक्शन कमांड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम जाते हैं दोस्तों, आप देखिए आप एडिटिंग के अंदर अपन सिलेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे देखे रखा है एक तो सिलेक्ट ऑल, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, वही काम आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे कमांड आपका हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने नेक्स्ट दे के रखा है आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं, मतलब कोई आपके फिगर वगैरह बने होते हैं, हालांकि अभी मैंने आपको फिगर बनाना सिखाया नहीं है, अभी आपको फिगर तक पहुँचे नहीं है, फिर भी आप और भी चीज़ देख लीजिए। तो अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होते तो उसको कैसे सिलेक्ट करना है ये अपन देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ दोस्तों। कुछ अगर आपको सेटिंग करनी तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप यहाँ पर जो है कुछ जस्टिफाई आपको करना है ताकि ये राइट से बिल्कुल
एक जैसे दिखे तो आपने इसको जस्टिफाई कर दिया, देखो एक जैसे हो गए। इनकी फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे भी शॉर्ट की देखो दे कर रखा उन्होंने कि आप कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन की साइन करते हैं तो इंक्रीज होते हैं फॉन्ट आपके, और लेस देन की साइन लगाते हैं तो डिक्रीज होते हैं। लेकिन चूंकि आपको ग्रेटर देन और लेस देन की साइन लगाने के लिए शिफ्ट की भी आपको दबानी पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखो कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की दबाने के बाद शिफ्ट, ये सारी किस के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल लिखा हुआ, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कंट्रोल दबाना, आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना पड़ेगा, देन लेस देन का साइन। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो आपकी साइज इंक्रीज होगी। अभी ये 11 पे है, अब देखिए ध्यान से, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ 11, यहाँ पे आप फोकस करिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन लगा रही हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका 12 पे आ गया, 12 लिखा हुआ। फिर मैंने करा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन, देखो 14 पे आ गया सीधे आपका, ठीक। फिर करा मैंने, ये देखो 16 पे आ गया, मतलब दो की साइज से बढ़ रहा है। इसी प्रकार से मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन दबाऊंगी, देखो डिक्रीज हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं। अभी 16 से 14 पे हो गया। फिर मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का साइन। तो इस प्रकार से भी आप जो फोन के साइन को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको ये भी देखना है कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे फिलहाल, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कमांड आपको दिख रहा होगा। इंसर्ट के अंदर कुछ शेप्स आप बना सकते हैं, ये दिख रहा है ना कुछ शेप्स। तो अब मान लीजिए देखो इसमें बहुत सारे शेप्स आते हैं कि आप आगे सीखेंगे आराम से इसको। तो इसमें कोई लाइन बनानी हो या आपको कोई रेक्टेंगल्स बनाना या कोई बेसिक शेप्स अगर आपको बनाने हैं तो वो आप बना सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका एक देखो स्माइली फेस है, यहाँ पे इसकी टिप भी देता है कि इस पर्टिकुलर शेप का नाम क्या है। आपने क्लिक करा और जस्ट आपको ड्रॉ करना है, बस दबा के आपको ऐसे ये ड्रॉ करना है, देखो ये आ गया। फिल होके बनता है, बाय डिफॉल्ट फिल होके बनता है, और एक आपको फॉर्मेटिंग और मिल जाती है करने की। ये भी बहुत बड़ा कमांड है, अपन सीखेंगे आगे। तो इंसर्ट में जाके मैं शेप्स में जाके मान लीजिए कुछ शेप्स यहाँ पे बना लेती हूँ, है ना। तो अब इसमें दे के रखा है आपको क्या क्या है इसमें, अपन देखते हैं। जैसे कि ये आपका राइट में आपका ट्राइंगल है, ये एक आपका ट्राइंगल है ना, और ये आपका एक बना हुआ है यहाँ पर। इस पर अगर अपन जाते हैं तो ये आपका ओवल बना हुआ है, तो ओवल को मैंने यहाँ पे बना दिया दोस्तों, मान लो, ठीक। और इसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ कलर आपको अलग करना हो ताकि आपको अलग से दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। तो इंसर्ट पे जाके मैंने कुछ शेप्स भी बना दी। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कहने का कि इसमें कुछ आपके शेप्स भी हैं और इसमें कुछ, अब ये आपका क्यूब बना हुआ है तो मैंने क्यूब पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे यूँ करके दबा के ड्रॉ करा उसको, तो ये आपका क्यूब जैसा बन जाएगा। तो इसका भी कलर थोड़ा अपन डिफरेंट कर देते ताकि आपको दिखिए, समझ में आए। देखिए तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके उसमें, और ये कुछ आपका जो है, अब मैं देखो दोस्तों सिलेक्ट कर रही हूँ तो सब सिलेक्ट हो रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहे हैं साथ में। मैं इसलिए कुछ कॉपी कर रही हूँ ताकि नीचे कुछ आपको बड़ा हुआ दिखे यहाँ पर, इसलिए मैं कुछ कॉपी भी करती जा रही हूँ यहाँ पर, ये कंट्रोल वी से, ताकि पेरेग्राफ थोड़ा सा आपको बड़ा दिखे। देखिए तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि टेक्स्ट लिखने, ये ऑब्जेक्ट बनाने का आपका टेक्स्ट छिप गया है तो उसकी भी सारी फॉर्मेटिंग आप आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्ट कमांड है, इसमें जो सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या काम है। सिर्फ अगर आपको दोस्तों टेक्स्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो पेंटर आपका कुछ ऐसा बन के देखिए, दिख रहा है आपको पेंटर ऐसा देखो बना हुआ है ना। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगी, क्या क्या सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे दबा के आप इसको ऐसा ड्रॉ करें। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके देखो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गए, दिख रहे हैं आपको। अब मैं इसको अगर चलाऊंगी दबा के, देखो ये तीनों साथ में चल रहे हैं, मतलब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो गए। तो टेक्स्ट में से अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाना हो तो आप वो कमांड लगाएंगे, फिर दो बार क्लिक कर दें तो बाहर आ जाएगा ये, समझे बात को। वैसे आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट ऐसा भी बनेगा पेंटर, तो भी आप पकड़ के को खींच सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने इसको ही खींच दिया, यहाँ से आपने इसको खींच दिया है ना। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ सिलेक्ट करती हूँ, जब मेरा पेंटर देखो ऐसा, देखो अभी मेरा पेंटर देखो ऐसा बना हुआ है, जब मैं साइड में आती हूँ तब ये इस प्रकार से आपका पेंटर बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना हो, है ना, या आप इसे करके यहाँ पर ड्रैगिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं और टेक्स्ट भी आ रहे हैं। लेकिन इनकेस अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो दोस्तों, आप सिलेक्ट पे जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कमांड पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, और आप जितने पे ड्रॉ करेंगे ऐसे यूँ करके, जैसे इन दोनों पे करा ना आपने, तो जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करेगा, फिर तो आपके फिर यही चलेंगे, ठीक। ये दो बार मैंने क्लिक कर दिया, इसको वापस से देख लीजिए। इसको सिलेक्ट पे गए अपने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, ठीक। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं को ढंग से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, तो ये आपके देखो दोनों सिलेक्ट हो गए हैं ऑब्जेक्ट, ये आ गया। क्योंकि नीचे वाला आपने सिलेक्ट नहीं करा तो वो नहीं आया। तो ये कुछ कमांड होते हैं, फिर आप दो बार क्लिक कर देना बाहर आके तो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला देके रखा हुआ है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। कोई सेम फॉर्मेटिंग वाले अगर आपको सिलेक्ट करना हो टेक्स्ट,
ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको फॉर्मेटिंग तो सिखाई दी, जैसे ये ऊपर वाली लाइन की मैंने फॉर्मेटिंग क्या कर दी, फॉर्मेटिंग मतलब वही किसी को बोल्ड कर देना, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देना, है ना, इसका जो फ़ोन का जो अलग अलग फ़ॉन्ट में इसको कर देना, जैसे इसको मैंने अभी एरियल में कर दिया, है ना, कलर मैंने इस पर रेड डाल दिया। तो अब ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग हो गई इस पर्टिकुलर की, कि मैंने इसको 14 पे कर दिया है, एरियल में है, ये फ़ोन का नाम है एरियल, साइज की 14, बोल्ड कर दिया और ये रेड में हो गया। इसी प्रकार कुछ और भी नीचे की फॉर्मेटिंग भी आपने करी, लेकिन ये सेम फॉर्मेटिंग करी आपने, है ना, यही वाली फॉर्मेटिंग आपने नीचे भी कर दी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये सेम फॉर्मेटिंग करनी है तो आप ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, फिर आप जितने पे चलाएंगे ना दोस्तों, उतने उतने पे वही वाली फॉर्मेटिंग हो जाएगी, देखो ये। और आप फिर ये देखो छूट गया। अगर आपको लंबे समय तक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये अपना पॉइंटर यहाँ रखा, जिस फॉर्मेटिंग में करना है उसको 2 बार क्लिक करो। हालांकि ये कमांड आपका पहले हो चुका है, देखो अब पॉइंटर आपका ऐसे ही बना रहेगा। अब आपको जितने पे करवाना है, जितना करवाना है, एक लाइन इसकी भी करनी है ना, नीचे वाली की लाइन इसकी भी करनी है, ये हटेगा नहीं। अब उसको वापस यहीं पे लाके क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा आपका, ठीक। तो ऐसे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग इस वाली लाइन की, इसकी मैंने क्या करी कि साइज बढ़ा दी, मैंने 16 कर दी, और कलर इसका मैंने कुछ कर दिया है, मान लीजिए ये आपका ब्लू टाइप का कर दिया यहाँ पे कलर मैंने इसका, और इसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग ये वाली करी मैंने, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने अपना ये फॉर्मेट पेंटर पर कर्सर रख के किसी और जो लाइन की भी फॉर्मेटिंग सेम कर दी। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि मुझे सेम फॉर्मेटिंग वाले का सिलेक्ट करना है, तो जहाँ मेरा पॉइंटर रखा रहेगा दोस्तों, उसी वाली फॉर्मेटिंग को पकड़ेगा। अगर मेरा पॉइंटर इस वाले पे रखा हुआ है, ये वाली लाइन पे रखा हुआ है, तो इसमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग करी थी कि एरियल पे था, 14 पे था, बोल्ड था, है ना, रेड कलर पे था, अब आप सिलेक्ट कमांड पे जाइए और आप बोलिए कि सेम फॉर्मेटिंग वाले को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आप बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सारे वही वाले सिलेक्ट हो गए जो सेम फॉर्मेटिंग वाले थे। ये कहने का मतलब है, यह मेरा पॉइंटर अगर इसके ऊपर रखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे रखा, जहाँ पॉइंटर रखा रहेगा उसी को पकड़ेगा वो। फिर आप सिलेक्ट कमांड पे गए, आपने कर दिया सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो देखो वही वाली फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर रहा है। ये काम है इसका, ठीक। उसके बाद एक आखिरी इसमें देख के रखा हुआ है सिलेक्शन पेन। आपको सिलेक्शन पेन को ऑन करना है कि नहीं करना है, स्क्रीन पर वो दिखे कि नहीं दिखे, डिस्प्ले हो कि नहीं। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, देखिए सिलेक्शन पेन आ गया। तो इससे दोस्तों ये लाभ रहता है कि आपने जितने भी फिगर बना रखे हैं सबके नाम आ गए। क्यूब भी बना हुआ है, बोले ओवल 2 भी बना हुआ है आपका, सिमिलर फेस, मतलब सबसे पहले आपने सिमिलर फेस बनाया था, उसका आगे नंबर 1 है, फिर आपने ओवल बनाया था 2 नंबर है, क्यूब बनाया था 3 नंबर है। फिर आपको जो भी सिलेक्ट करना है, अगर आपने स्माइली फेस पर क्लिक कर दिया, देखो स्माइली फेस मेरा सिलेक्ट हो गया, और मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ, है ना। अगर मैं क्यूब पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा क्यूब देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो डायरेक्टली सिलेक्शन कमांड है ये आपके साथ। देखो आपने ओवल पे कर दिया तो देखो ओवल सिलेक्ट हो गया मेरा। तो आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। फिर इसको आप हाइड ऑल भी कर सकते हैं, आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये सारे देखो टेक्स्ट पर से हट गए हैं और सारे, हालांकि फिगर है, जैसे मैं शो ऑल करूँगी तो फिर से आ जाएंगे। यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पॉइंटर दिख रहा है ना, आप जैसे यहाँ से भी क्लिक करके पर्टिकुलर ओवल को उठाना है, तो मैंने यहाँ पे देखो उसको ऑन ऑफ कर दिया। यहीं से देखो पॉइंटर, यहाँ पे मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, ये देखो ये आपका स्माइली फेस देखो ऑन ऑफ हो रहा है। तो डायरेक्टली आप यहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक कमांड है ये आपकी, ये सब आना चाहिए अपने को। तो अगर आपको ये सिलेक्शन पेन ऑन नहीं रखना तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए ये फिर चला गया। तो कहाँ से लेके आए थे अपन, एडिटिंग के अंदर सिलेक्ट कमांड के अंदर आपका ये सिलेक्शन पेन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो यहाँ से ऑन हो जाता है, और इसी को अगर ऑफ करना तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं ऑफ। ये सारे कमांड थे आपके, ठीक। तो ये सिलेक्ट कमांड मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया है। इसके अलावा आपका फाइंड रिप्लेस तो पहले हो गया था, तो मतलब एडिटिंग भी आपका पूरा हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होम मेन्यू के अंदर आपके ये सारे ग्रुप्स अपने कंप्लीटली कर लिए हैं पूरे। तो अब आपको इस पर अच्छा ज़्यादा कमांड करना है। तो आपका अपना सेशन यही था, ये आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो कोशिश हमारी यही है दोस्तों कि आपको बेसिक से हम पूरा कंप्यूटर सिखाएं, आप घर बैठे सीख सकते हैं। इसका लाभ उठाएं आप, और उसको शेयर भी करें, उसको लाइक भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।